CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल या चाहे वो मेट्रो हो या फिर मॉल हो या फिर किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसके आसपास के सिक्योरिटी को रेगुलेट करने का काम या फिर वहां पे किसी भी प्रकार का अगर कुछ हैजार्डस चीज हो जाए तो उसको रेस्क्यू करने का काम करती है, जिसको आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो इंडस्ट्रियल होगा उससे उसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देने का भी काम कर रही है। और उसी तर्ज पर अब बिहार में BISF का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बिहार में जो निवेशक हैं जो आकर के अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी और उसके जुड़े हुए जो सिक्योरिटी पर्पस और उसके रेगुलेशन के पर्पस से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन सारे बॉक्सेस पे टिक लगाने के लिए अब बिहार सरकार ने भी ये मुहिम छोड़ी है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल BPSC स्टडी IQ पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर बिहार में CISF की तर्ज पर बनेगी नई फोर्स BISF, अब बिहार को मिलेगा अपना खुद का सुरक्षा कवच। तो आइए जरा जानते हैं सबसे पहले कि आखिर यह होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि बिहार में CISF की तर्ज पर बनेगी नई सुरक्षा फोर्स BISF, यानी कि बिहार में अगर आपको उद्योग लगाना है तो जो उद्योगपति हैं उन उद्योगपतियों को आपको सुरक्षा देना होगा, आपको उनके आसपास जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए एक फोर्स देना होगा। और वैसा ही कुछ हो रहा है कि बिहार में उद्योग लगाने वालों को अब सुरक्षा के लिए केंद्र की ओर नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बिहार अपना एक खुद का BISF का फोर्स तैयार कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि हमको जो है या बिहार सरकार को केंद्र की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लोकल स्तर पे इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो राज्य सरकार खुद पर ऐसी फोर्स बनाने जा रही है जो हर बड़े उद्योग और निवेशकों के लिए एक सुरक्षा का पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर के उनके इंडस्ट्री के लिए, उनके आसपास की चीजों को रेगुलेट कराने के लिए और सही तरीके से चलाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में हमको नजर आ रहा है। अब इससे सबसे बड़े फायदों की बात अगर हम करते हैं तो बड़े जो निवेश है और सुरक्षा के लिए बिहार का एक बहुत ही बड़ा कदम और एक मार्वेलस कदम हम कह सकते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि बड़े निवेश और जो उद्योगपति हैं उनका भरोसा जीतने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही साथ एक सेंटर की तरफ जो हमारी नजर होती थी जब भी इस प्रकार की चीजों को जरूरत हो, उसकी जरूरत अब हमको नहीं पड़ेगी। अब BISF के गठन के बाद जो है एक तो रोजगार, जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है सेंटर के ऊपर वो भी कम होगी। राज्य का पैसा राज्य में ही रहेगा। सबसे बड़ी चीज है कि प्रस्ताव जो है जल्दी इसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत भी किया जाएगा और इसका खुलासा किया है उद्योग मंत्री जो बिहार के हैं दिलीप कुमार जायसवाल ने। उन्होंने कहा है कि यह जो फोर्स होगा, यह फोर्स सुरक्षा और उद्योगों के लिए एक सुरक्षित माहौल जो है उसको तैयार करने में एक अहम योगदान निभाएगा। नाउ द कंसर्न इज कि आखिर क्यों जरूरी है BISF, क्यों नहीं हम CISF पे ही डिपेंडेंट हैं, हमको BISF की जरूरत ही क्यों है, आखिर क्या कारण है। तो आप सबको पता है कि जैसे बिहार में लगातार निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट तो बिहार में आ रहे हैं और इसके कारण सरकार जो है औद्योगिक क्लस्टर जो है, जो उनका इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसका विकास कर रही है, उसका डेवलप कर रही है, उसको एक्सपैंड कर रही है और देश विदेश से जो निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। लेकिन लंबे समय से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी है, उन पर एक आम शिकायत रही है और वह है सुरक्षा। और इसी सुरक्षा का समाधान देगा BISF, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति, उन्होंने कई बार कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा की अस्थायी और सक्षम व्यवस्था की हमें जरूरत है ताकि निवेश करते समय वह इंश्योर रहे, वह इस चीज को यह ना लगे कि उनका जो है उनका जोखिम का उनके अंदर डर ना रहे। और ये जो सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है BISF। और इसीलिए एक नए मॉडल के रूप में बिहार सरकार का एक अनूठा पहल, एक नवाचार, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि यह फोर्स ना सिर्फ उद्योग परिषद की सुरक्षा करेगी जबकि पूरे औद्योगिक क्षेत्र की निगरानी को भी संभालेगी। अब जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, उसके आसपास की सुरक्षा की आपको ज्यादा जरूरत है, चौकसी की जरूरत है, तो एक ट्रेंड सुरक्षा बल होगा जो उसकी निगरानी करेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट कैसी होगी बीआईएसएफ फोर्स और कैसे करेगा काम, इसके ऊपर भी यहां पे जवाब मिला है, जहां हम देख रहे हैं कि नई बनाने वाली बीआईएसएफ एक विशेष कृति सुरक्षा इकाई होगी जो पूरी तरीके से ट्रेंड होगी, स्पेशलाइज होगी, उद्योग और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। साथ ही साथ बिहार पुलिस के चुनिंदा और अनुभवी जवानों भी शामिल किए जाएंगे ताकि जो है ट्रेनिंग पर्पज से भी हुआ जाए और जो नया रिक्रूटमेंट होगा उसके तहत जो है उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, सेंट्रलाइज तरीके से भी, राज्य स्तर तरीके से भी, और भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के हाथों में होगा, यानी कि एक जो इसका ऑफिसर होगा वो कोई ऑफिसर ग्रेड का आदमी होगा जो इसको चलाएगा, जबकि डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी इस फोर्स का हिस्सा होंगे जो कि इस फोर्स को काफी लेजिटिमेट और मजबूती प्रदान करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इस फोर्स का मुख्यालय किसी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है और मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि बेगूसराय के बरौनी जो क्लस्टर एरिया है या फिर रोहतास का जो आमझौर वाला एरिया है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि बेगूसराय ज्यादा फेवरेबल लोकेशन है क्योंकि सेंटर में भी पड़ता है, रोहतास थोड़ा सा वेस्टर्न साइड ज्यादा हो जाता है, ताकि जो है कार्रवाई को और प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा बीआईएसएफ की तैनाती मांग पर भी की जा सकती है, चाहे कोई नया उद्योग लगाए जा रहे हो या पुरानी इकाई क्यों ना हो, हर जगह इस प्रकार की फोर्स जो है जो उद्योगपतियों के जो सुरक्षा का जो उनका कंसर्न था उस कंसर्न को फुलफिल करेगी। 26,000 करोड़ का नया रोडमैप जारी किया गया है। तो कितना का बजट है भाई? तो 26,000 करोड़ का बजट है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो हालिया बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि भाई बिहार अब देश के अग्रणी निवेशक केंद्रों में जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार के औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए 26,000 करोड़ रुपए जो है इसको आवंटित किए गए हैं ताकि ये जो है एकदम स्मूथ और सही तरीके से हो और इसमें फाइनेंशियली जो है क्रंच ना आए। अपार्ट फ्रॉम दैट बैठक की जानकारी एक्स पर यानी कि ट्विटर पर नीतीश कुमार ने देखी है। ये ट्विटर है, इस ट्विटर पे जिसको आज के समय में हम एक्स कहते हैं, इस पर जो है आप लोग बोले सर एक्स की बात मत कीजिए आइए टॉपिक पे। तो अगर हम बात करते हैं कि करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग जो है भारत और विदेश के प्रमुख बिजनेस हब में एक बड़े स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी उद्योगपतियों को बिहार की तरफ आकर्षित करना और टॉप इंडस्ट्रियल ग्रुप बिहार के यूनिट लगाने के लिए प्रेरित होना। इसके अलावा बीआईएसएफ का गठन उसी राजनीति का हिस्सा है, एक ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाना जो निवेशकों को बिना किसी भय के और बिना किसी डर के उसको सही तरीके से सुचारू रूप से उसको जो है कार्य करने में मदद करे। उद्योगपति और निवेशकों को कैसे होंगे लाभान्वित, आपके मन में प्रश्न आएगा। तो बीएसएफ के गठन के बाद राज्य में एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनेगा जो कि इस प्रकार के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनकी जितनी भी फैक्ट्री है उनकी सुरक्षा, वहां पे किसी भी प्रकार का हैजार्डस चीज ना हो, उसके आसपास चीजों को रेगुलेट कराने में सही तरीके से सही डायरेक्शन में उन सारी चीजों में मदद करेगा। और जो उद्यमी है, जो इंटरप्रेन्योर, उनको एक भरोसा मिलेगा, आश्वासन मिलेगा कि सुरक्षा के लिए समर्पित फोर्स मौजूद है और इनको जो है उनकी जो इच्छा होगी उद्योग लगाने की वह उससे प्रबल होगी और इन्वेस्टर जो है ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि होता है जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि उसका जो पैसा लगा है वो पैसा डूबे ना, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है वो खराब ना हो, वो सही तरीके से रेगुलेट हो, लीकेज ना हो उसके इन्वेस्टमेंट में, वो सब कुछ प्रदान करने का काम करेगा बीआईएसएफ। सुरक्षा की समस्या दूर होने से न सिर्फ बड़े उद्योग आएंगे बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी सुरक्षित वातावरण में विकास कर सकेंगे। ये रंगदारी उंगदारी जो आप देखते हैं, इस तमाम तरह की समस्याएं जो है वह यहां से रिजॉल्व हो जाएगी। बिहार का उद्योग पर फोकस है, यानी कि राज्य सरकार साफ संदेश कर रही है कि निवेशक जो है बिना डर के आए, बाकी जिम्मेवारी राज्य संभालेगी। भूमि सुविधा, सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग जो है यह उनको सारे बड़े स्तर पर मिलेगा। इसके अलावा बीआईएसएफ औद्योगिक क्लस्टर निवेश सम्मेलनों के जरिए सरकार जो है एक नया औद्योगिक बिहार तैयार करने के मिशन पर है और आने वाले वक्त में एक औद्योगिक बिहार, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड बिहार बनाने में सरकार का एक अहम योगदान होने वाला है। बीआईएसएफ एक जबरदस्त समझिए कि एक सीढ़ी, एक स्टेप जो है वह क्रिएट करने वाला है। इसके अलावा यह भी कदम संकेत देता है कि बिहार अब रोजगार, निवेश और उद्योग के एक बड़े नक्शा, एक बड़े रोड मैप की तरफ बढ़ चला है और यह बीआईएसएफ का मॉडल सफल रहा तो आने वाले वर्षों में बिहार में देश ही नहीं सही पूरे विदेश से इन्वेस्टर आएंगे और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है एक अनूठा पहल जो है हमें देखने को नजर आएगा। आपके लिए
एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावित बीआईएसएफ एक विशिष्टकृत सुरक्षा इकाई होगी जिसमें बिहार पुलिस के आएंगे, इसका नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करेगा। बीआईएसएफ का मुख्यालय किसी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने की संभावना है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। उद्योग विभाग देश और विदेश के प्रमुख बिजनेस हब में निवेशक सम्मेलन आयोजित करेंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? 1 and 2 ए के साथ, 1, 2 and 4 बी के साथ, 3 and 4 सी के साथ, और चारों सही है तो आप डी के साथ जा सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर करके। बाकी आप में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को और ज्यादा एलोबरेटेड तरीके से, जानदार शानदार तरीके से, स्टडी आईक्यू के एक जबरदस्त इकोसिस्टम में, जैसे बीआईएसएफ एक इकोसिस्टम प्रदान करता है उद्यमियों को, हम एक इकोसिस्टम प्रदान करते हैं आप जैसे एस्पिरेंट्स को। जिन एस्पिरेंट्स को हम वो सारी चीजों से लेस कराएंगे, उन सारे पहलुओं से लेस कराएंगे जो किसी भी एस्पिरेंट को एक अधिकारी बना सके। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस कोर्स में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता नहीं, दिखाई देता हूं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये कोर्स जो है आपके लिए वही रोल अदा करेगा जो रोल बीआईएसएफ अदा करेगा बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, आरंभ 15.0 बैच पे जाएंगे। अब इस आरंभ 15.0 बैच में बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे तो आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड क्या है? तो आदि लाइव कोड आपको क्या करेगा, तो आदि लाइव कोड जो है ये आपका एक सुरक्षा कवच है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे ये जो है इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, तो हम जो है कोर्स नहीं बताते हैं, हम इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम हमारा ऐसे है, जैसे मान के चलिए क्लास शुरू हुई, मैंने इसमें पढ़ाया आपको बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में मैंने आपको पढ़ाया चंपारण सत्याग्रह। अब जब मैंने आपको पढ़ाया चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह जैसे आपने पढ़ा, आपको नोट्स बनवाया, इंग्लिश में बनवाया, इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को हिंदी में। इस बैच में आपको मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा कि एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है, कहां पे है, उसको बोलेगा, आप उसको देख लिए। देखने के बाद आपका एक परसेप्शन और बेहतर मजबूत हुआ। इसके बाद ये मेंटोर क्या करेगा, तो आपको बुक, जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम है, उसको आप कीजिएगा। इसके अलावा हम 7 किताबों का एक सेट भी देते हैं जो कि स्पेसिफिकली बिहार स्पेसिफिक किताबों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिसमें बिहार सेंट्रिक अप्रोच है, ये किताबें देते हैं। इन किताबों में जो कि बिल्कुल हाईली प्रोफाइल बीपीएससी सेंट्रिक किताबें हैं, बीपीएससी कंटेंट है, आप इसको देखेंगे। इसको देख करके आपका एक अलग डायमेंशन और बनेगा। उसके बाद आपके समक्ष एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इस एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका डायमेंशन और बेहतर होगा, आपको एक और कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद इस टॉपिक का आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, जिसके आंसर को पढ़ करके आप आंसर राइटिंग लिखेंगे और आपका मेंटर कॉपी चेक करेगा, वो सुधार करेगा, फिर से दोबारा से आएगा, आप उसको सुधार करके लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपने आदि लाइव कोड लगाया है तो आपकी कॉपी को दोबारा रीचेक मैं करूंगा। और उसके बाद फाइनली चंपारण सत्याग्रह का आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों डायमेंशन कवर अप हो जाएगा दोस्तों। और यही प्रीलिम्स और मेंस का डायमेंशन जब कवर अप होता है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग बीपीएससी के 750 प्लस टॉपिक्स को, जो एक जबरदस्त इकोसिस्टम के साथ तैयार हो गया, जिसमें किताबें होंगी, कंटेंट होगा, क्रक्स होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, मेंस टेस्ट होगा, ये सब कुछ से हम लोग 1100 प्लस घंटे के लाइव क्लास में आपको इसमें कवर अप कराएंगे। और इस लाइव क्लास में कवर अप कराने के बाद आपका जो है प्रीलिम्स में दोनों डायमेंशन कवर अप हो जाएगा। तो देरी किस बात की, कोर्स से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि हमको किसका मेंटरशिप चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, एक जबरदस्त इकोसिस्टम चाहिए, आदि लाइव का सुरक्षा कवच चाहिए। और इस कोर्स में आप इनरोल करके अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और इस इकोसिस्टम में आप जो है क्या कर सकते हैं, तो आप एंटर करके एक एस्पिरेंट से आप अधिकारी तक का सफर तय कर सकते हैं। और आपके लिए हमने प्रोत्साहन भी रखा है। 72nd बीपीएससी का प्रीलिम जैसे ही आपका क्लियर हुआ, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है 100% रिफंड के साथ आपका हम पेमेंट जो है रिफंड करा देंगे। कॉपी कैसे हम चेक करते हैं, तो एक डेमो आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे कोई कॉपी है तो एक चेक्ड कॉपी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम कॉपी चेक आप लोग का करते हैं। जैसे देखिए ये है, जैसे मान के चलिए
जैसे देखिए ये है, इसको मैंने ओपन अप किया, एक कॉपी चेक्ड कॉपी होगा यहाँ पे, देखिए ये रहा चेक्ड कॉपी। तो देख सकते हैं आपको कितने जबरदस्त तरीके से, कितने अच्छे डायमेंशन से हम कॉपी को चेक करते हैं, जो सही है सही, जो गलत है गलत है, जहां पे आप एड ऑन कर सकते हैं, जहां पे कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां पे कुछ वर्ड लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन बेहतर, कंक्लूजन बेहतर। तो किसी भी प्रकार के पॉइंट जो है हम इसमें आपको कवर अप कराएंगे, और इतने सारी चीजों को मिला करके यह कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आदि लाइव कोड लगा करके इस कोर्स में इनरोल करें, या फिर 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।